तो स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि आज जब मैं क्रिया कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल मैट्रिक्स बन चुका है। और आपको सुनाई दे रहा है ना? हम्म। ओह सॉरी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ऐसा भी नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कॉस्मिक रिथम के साथ अलाइंड है। मतलब जो भी मैंने गार्बेज सुना उससे सबकॉन्शियस माइंड ने एक मैट्रिक्स बना लिया है। और अभी ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। तो इससे सहजता से बाहर कैसे निकल सकते हैं? हम्म। इस प्राविधि के दौरान जो आज की गई, अन्य लोगों ने जो प्रयोग किए उससे बाधा बन गई, उससे मैट्रिक्स बन गया। ऐसा ही है ना? नहीं, मैं जब जहाँ जहाँ गई हूँ यहाँ आने से पहले, वहाँ से जो भी मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, जो स्पिरिचुअल नॉलेज लिया है हाँ। वह बीच में बाधा बन रहा है। हाँ, मेरे साथ वो 24/7 चलता रहता है यहाँ पे भी, मतलब इससे पहले भी हमेशा वैसे। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत सारा इकट्ठा होता है। यह साधक के साथ ऐसा होता ही है ना कि सही जगह पर सही देशना के साथ, आप्त वचनों के साथ सीधे सीधे पहुंच जाए, ऐसा संयोग कम होता है। भटक भटक कर ही वहाँ तक आता है। तो इस बीच में आध्यात्म के नाम पर न जाने क्या क्या परोसा जाता है, और वह स्पिरिचुअल गार्बेज जो है मन में छा जाता है। उसके इम्प्रेशंस तो होते हैं, प्रभाव तो होते हैं ना, इम्प्रिंट तो बनते हैं ना, वही सबकॉन्शियस माइंड में बन जाते हैं, गहरे इम्प्रिंट बन जाते हैं। अब गहरे इम्प्रिंट बन गए तो उसका साइकिल छोटा होगा। जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा का साइकिल छोटा है, 28 दिन में पूरा हो जाता है, तो उसका प्रभाव जो है ज़्यादा होगा, मन का कारक हो गया है ना। किसी का चक्कर बड़ा होता है, इम्प्रिंट कम है, तो जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा उसका साइकिल छोटा होगा और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वो बार बार घूमेगा, बार बार घूमेगा, बार बार घूमेगा। अब उससे मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए यही है, एक तो जैसे सिद्ध क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग करते रहोगे तो क्लीन हो जाएंगे। दूसरा, एक टाइम गैप होता है, धीरे धीरे समय के साथ में वह चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं। तीसरी बात एक ये आती है कि जब हम समझने लगे कि ये व्यर्थ है, ठीक से समझने लगेंगे भीतर तक, ऊपरी तल पे नहीं, तो भी वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। वह भीतरी तल पे इम्प्रिंट है, तो जिस तल पे इम्प्रिंट है उस तल से जाके समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें कहते हैं हम समझ में आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रोध करना बुरा 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 है, और घंटे 2 घंटे बाद वो क्रोध करते पाए जाते हैं, या अगले दिन क्रोध करते पाए जाते हैं। तो वो जो समझ आई, वो समझ जो है ऊपर के तल पे आई, भीतर के तल तक गई नहीं। और भीतर का जो तल है वहाँ पर वह इम्प्रिंट्स, वह मैकेनिज्म वहाँ पे काम कर रहा है। तो जहाँ पर वो मैकेनिज्म काम कर रहा है वह समझ वहाँ तक जानी चाहिए। वहाँ तक जब वो समझ जाएगी तब वह जाके डिज़ॉल्व होगा। तो सिद्ध क्रियाएं जो हैं, इसमें होता यह है कि बहुत बहुत भीतर गहरे 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 उतरना होता है, उन तलों पे जाना होता है, और उन तलों पर जाकर के फिर क्लिनजिंग होती है। तो सिद्ध क्रियाओं को नियमित करना पड़ेगा, नियमित प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो नियमित इनका जब प्रयोग होगा, अलग अलग सिद्ध क्रियाएं सबका प्रयोग होगा, तो डीप क्लिनजिंग वाली कोई सिद्ध क्रियाएं ढूंढ लेना, बहुत सारी हैं। कुछ पुराने साधकों से बात कर लेना कि डीप क्लिनजिंग वाली कौन सी सिद्ध क्रियाएं हैं, तो उनको जाकर के क्लीन करना पड़ेगा, वहाँ जाकर के क्लीन करना पड़ेगा। और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब उतना समय दिया है उन्हें, तो उनके प्रभाव तो पड़े हुए हैं ना, एकाएक तो जाएंगे नहीं ना। थोड़ा सा समय लेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा समय लेंगे। अब इस देशना के साथ सातत्यपूर्वक बने रहोगी, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ सातत्यपूर्वक बनी रहोगी, तो वह सब चला जाएगा, चिंता न करो।
सिर्फ यही नहीं जाएगा, पिछले जन्मों जन्मों का चला जाएगा, जन्मों जन्मों का जाएगा, क्योंकि यह निकल जाएगा तो अगला दिखेगा, फिर अगला जाएगा तो अगला दिखेगा। सबकॉन्शियस माइंड की कोई एक लेयर नहीं होती है। सबकॉन्शियस माइंड कोई बस एक चीज़ है, समझ लेना, मल्टी लेयर होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये जो तात्कालिक प्रभाव हैं अभी के, ये फर्स्ट लेयर में आते हैं, फिर उसके बाद में अगली लेयर खुलेगी, फिर उसके बाद अगली लेयर खुलेगी, फिर अगली लेयर खुलेगी। और जब भी कोई लेयर खुलती है, उसकी क्लिनजिंग स्टार्ट होती है, तो वह जो है ट्रांजिट फेज होता है, वो तपश्चर्या का काल होता है। उस समय में विचलन ज़्यादा होता है, बेचैनी ज़्यादा होती है। तो उस विचलन और बेचैनी जो भी प्रोग्राम्स हैं भीतर के, वो उठ उठ के सरफेस पे आते हैं। ज़्यादा सफोकेशन, ज़्यादा बेचैनी होती है, उस समय तटस्थ होना चाहिए। उस समय समता की पुष्टि पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तटस्थता, तटस्थ रहने से समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होने से वह जो है बाईपास हो जाएगा, उसका एक तो प्रभाव कम पड़ेगा। अब वो बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि बस अब उदीर्णा तो हो रही है, उदीर्णा हो रही है, लेकिन हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसा आया, अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, उनको प्राण मिल जाते हैं। और जब वह चीज़ है, वो मैकेनिज्म चल रहा है, उसकी तेज़ धारें हैं, उसकी छुरियाँ लगी हुई हैं, तुम उसके पास जाके उसे चिपकोगे तो छुरियाँ तुम्हें काटेंगी कि नहीं काटेंगी? वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, वाइब्रेट हो रहा है वो साइकिल, और तुम जाके उसे चिपक रहे हो, उसमें चारों तरफ छुरियाँ लगी हुई हैं, काटेंगी कि नहीं काटेंगी, दुख देंगी कि नहीं देंगी? इसलिए हम कहते हैं डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कुछ करो मत, तटस्थ, दूर से जानते रहो। वह क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं, वह क्यों हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, उसको हम कैसे दूर भगाएं, ऐसा सोचना नहीं। ये श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई, हमें ध्यान देना ही नहीं है। क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, अच्छा है, बुरा है, हमें कुछ नहीं करना है। रिएक्ट करना ही नहीं है, एसोसिएट होना ही नहीं है, एनालाइज करना ही नहीं है, डिफाइन करना ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसका जो चोट है, उसका जो दुष्प्रभाव है, उसका जो कष्ट है, उसके द्वारा जो पैदा की जाने वाली बेचैनी है, वह कम हो जाएगी, क्योंकि एसोसिएट नहीं हो ना, दूरी है ना। जितने दूर रहोगे उसका दुष्प्रभाव कम होगा। जितने उससे सटे सटे रहोगे, है ना, उसे दूर करना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो, उसे मैनेज करना चाहते हो, उसे छुटकारा पाना चाहते हो, मतलब तुम उसके साथ जुड़ गए हो तो भोगोगे। छुटकारा पाना जो है थिन मैट्रिक्स है, तुम जुड़ जाते हो उससे। छुटकारा पाने की प्रक्रिया में तुम छुटकारा नहीं पा सकते। जिस चीज़ से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, उस चीज़ से तुम छुटकारा नहीं पा सकते। वह उसे तुमने उभार लिया है, ऊपर सरफेस पर ला लिया है सबकॉन्शियस माइंड के, और चेतन मन जो है उसे फीड कर रहा है, एनर्जी फीडिंग कर रहा है। तो उस एनर्जी फीडिंग में वह बलवान हो रहा है। और वह बलवान हो रहा है तो वैसे ही कष्ट देने वाला, वो तुम्हारा दुश्मन जितना बलवान होगा तुम्हारा कष्ट उतना बढ़ेगा ना। और बलवान तो तुम ही कर रहे हो ना, तुम ही तो रिएक्ट करके बलवान कर रहे हो, उसके समझने की कोशिश करके तुम ही तो बलवान करते हो ना। समझना यही पड़ेगा। तटस्थता के बगैर साधना सफल नहीं होती। और तटस्थता का अर्थ है कि तुम देख लो कि तुम्हारे कौन से थिन मैट्रिक्स हैं जिससे तुम उनसे जाकर जुड़ जाते हो, तुम कैसे रिएक्ट कर देते हो, तुम क्यों उन्हें समझना चाहते हो, क्यों उन पर प्रतिक्रिया देना चाहते हो, क्यों तुम उसे एनालाइज करना चाहते हो, क्यों? ऐसे कौन से बेहोश मैकेनिज्म हैं कि तुम जो है तटस्थ नहीं रह पाते? वो कौन से बेहोश मैकेनिज्म है ना, वह मैकेनिज्म एक्टिव होते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल, राइट एक्सेल, मतलब जहां श्वास है वहीं से फेंकना है। इनहेल को कंप्लीट नहीं करना है,
फंस जाओगे जाल में, माया जाल में, इनहेल को कंप्लीट करने पर। वो दुर्गति होगी तुम्हारी कि क्या कहना। यह विधि तुम्हें नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि तुम ज्ञानी हो यदि तो तुम ज्ञानी हो तो क्या करोगे, नहीं पहले इनहेल को कंप्लीट करके फिर एक्सेल करना है, तो यह विधि भारी नुकसान करेगी। और बड़ी चमत्कारिक विधि है, दुनिया की इस एरा की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। अचानक एक्सेल, न आसन लगाना है, न धारणा ध्यान, न कुछ भी नहीं, न आंखें बंद करनी है, न कोई आयोजन करना है। आयोजन करोगे तो फंस जाओगे, आयोजन करना ही नहीं है इसमें। आयोजन किए यानी फंसे, उल्टे चले गए। उल्टे चले गए तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। जिस चीज में उल्टा जाओगे तो नुकसान करेगी कि नहीं करेगी, नुकसान करेगी। तो ज्ञानी जनों को बहुत नुकसान होगा, जो ज्ञानी जन नहीं है उनको फायदा करेगा। ज्ञानी जन नहीं है वो क्या करेंगे, एक्सेल का मतलब एक्सेल, ज्ञानी है ही नहीं तो उनको फायदा हो जाएगा। ज्ञानी जन है तो क्या करेंगे, पहले इनहेल कंप्लीट करेंगे, फिर अच्छे से एक्सेल करेंगे और अच्छे से फंसेंगे, है ना। अचानक एक्सेल, तो अचानक एक्सेल जो है वह जो एसोसिएशन निर्मित करने वाला मैकेनिज्म है थिन मैट्रिक्स से तोड़ देगा। वो मैकेनिज्म जैसे ही एक्टिव होता है वो हैक करता है तुम्हारे प्राण तत्व को, तुम्हारी ब्रीथ को। अचानक एक्सेल से वो जो ब्रीथ का पैटर्न उसने निर्मित किया, उस मैकेनिज्म ने ब्रीथ का पैटर्न निर्मित करता है, वो श्वास को अपने ढंग से सेट करता है, उसका आयाम निर्मित कर देता है कि इतनी भीतर जाएगी, इतनी बाहर जाएगी, हृदय तक जाएगी, ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगी, कि कंठ में ही अटक जाएगी, यहीं से लौट जाएगी। देखो बेचैनी और सफोकेशन का मतलब है कि तुम्हारी श्वास जो छोटी चल रही है ना। अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल का मतलब थोड़ी सी बची थी। गौरव जी ने श्वास छोड़ी, बहुत ज़बरदस्त श्वास छोड़ी, हमने श्वास छोड़ी, जरा सी श्वास छोड़ी, क्योंकि जहाँ से थी वहीं से छोड़ी ना। हमने उसको बड़ा करके और अच्छे से खूब श्वास तो छोड़ी नहीं हमने, जहाँ से थी वहीं छोड़ी ना, मतलब उसमें ज्ञान नहीं लगाया ना, तो बड़ी भयंकर सांस तो नहीं छूटी ना, क्योंकि ज्ञान लगाया नहीं इसमें। तो क्या होगा, अचानक एक्सेल से सही झटका पड़ेगा, यहाँ टाइम गैप नहीं पैदा होगा। वह जो टाइम है, वो टाइम मतलब जो वह जो है ना, टाइम को मौका नहीं मिलेगा, वो गैप पैदा होगा, उसमें टाइम आएगा। आयोजन वाला जो गैप है जिसमें तुम आयोजन कर रहे हो, उसमें समय निर्मित हो जाएगा, और समय के निर्मित होते ही पूरा मायाजाल आ जाएगा, वो उस पैटर्न को ताकत मिल जाएगी, वह अपने आप को संरक्षित कर लेगा। क्योंकि मैकेनिज्म, वो पैटर्न जो है ना, वो पैटर्न बहुत अपडेटेड है। तुम्हारे सुपर कंप्यूटर वगैरह उतने स्ट्रांग नहीं हैं, ऑर्डिनरी हैं बहुत तुम्हारे। एक नैनो सेकंड में मन अपने थिन मैट्रिक्स को बचा लेता है या नए थिन मैट्रिक्स रिप्लेस कर देता है एक नैनो सेकंड में। इसलिए अचानक एक्सेल मतलब अचानक एक्सेल, वहां पे कोई गैप नहीं देना है, कोई आयोजन नहीं करना है। आयोजन किए नहीं फंसे, एक्सेल। तो एक्सेल में अचानक एक्सेल से वह जो हैकिंग है, जो प्राण तत्व की हैकिंग है, हैक करके जो अपने हिसाब से उसको मैनेज किया जा रहा है, वह टूट गया। वह मैकेनिज्म जैसे ही टूटता है, वह मैकेनिज्म एसोसिएट हो गया है प्राण तत्व से, मतलब तोते में जान है, तोते को मरोड़ दो। राक्षस से लड़ने की जरूरत नहीं है, राक्षस से तुम कभी ना लड़ पाओगे, कभी ना जीत पाओगे। राक्षस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तोते की गर्दन तुम मरोड़ सकते हो, राक्षस मर जाएगा। सुनी है ना कथा, सबने सुनी होगी कि राक्षस की जान जो है काय में थी, तोते में थी। अब राक्षस से लड़ रहे थे राजा सिपाही, तो हार रहे थे। किसी को पता चला कि इसकी जान तो इस तोते में है, तोते को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ दी, राक्षस वही मर गया।
तोते की गर्दन मरोड़ो ना, उस मैकेनिज्म से सीधे जाके लड़ोगे, बात नहीं बनने वाली। लड़ना है ही नहीं, लड़कर तुम कभी ना जीत पाओगे। कितने लोग हो गए, कितने हठ योगी हो गए, कितना लड़े, लड़कर तुम नहीं जीत सकते। तटस्थता, तटस्थ होकर बात बनती है। और कुछ करना है, अचानक एक्सेल, तोते की गर्दन मरोड़ दो, राक्षस मर जाएगा। अचानक एक्सेल, क्यों? क्योंकि जब वो हैक किया है तो वह और वह एक ही हो गया है, इनके तार आपस में जुड़ चुके हैं। अचानक एक्सेल से वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और इनहेल को होने देना, वहां टांग नहीं फंसाना। इनहेल में कभी टांग नहीं फंसाना। इनहेल सहजता से होगा, इनहेल धीरे धीरे होगा, इनहेल टाइम टेकिंग होगा। वहां ज्ञान नहीं लगा देना, वहां भी होने देना। एफर्ट एक्सेल में, और अचानक एक्सेल जहां है वहीं से। गैप होना ही नहीं चाहिए, विचार आना ही नहीं चाहिए, मन को मौका मिलना ही नहीं चाहिए, टाइम एंड स्पेस क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। अचानक एक्सेल में टाइम एंड स्पेस क्रिएट ही नहीं होगा। जब टाइम एंड स्पेस ही नहीं बचेगा तो वह जो पैटर्न है, वह जो संस्कार है, वह जो मैकेनिज्म है, वह जो थिन मैट्रिक्स है, वो सर्वाइव करेगा कैसे? कौन से स्पेस में करेगा? स्पेस तो बचा ही नहीं। सर्वाइवल के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? स्पेस तो विड्रॉ हो गया ना। स्पेस विड्रॉ हो गया तो टाइम वहां पे एग्जिस्ट कैसे करेगा? टाइम वहां पे एग्जिस्ट करेगा कैसे? स्पेस ही विड्रॉ हो गया तो मैकेनिज्म विड्रॉ हो गया। तो जब भी ऐसा हो, अचानक एक्सेल, ये कभी भी कहीं भी कर सकते हो। जब भी सफोकेशन महसूस हो, अचानक एक्सेल। सफोकेशन महसूस हो रहा है, बेचैनी महसूस हो रहा है, हो रही है, इसका अर्थ यह है कि सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं खतरनाक वाले, थिन मैट्रिक्स, उन्होंने हैक किया हुआ है। एक कोना यह जानता रहे ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी गड़बड़ है, गड़बड़ है एक्सेल। वो गड़बड़ क्या है, क्यों है, कैसा है, नहीं समझना है। अचानक एक्सेल, न भी हो भी गड़बड़, नुकसान तो करना ही होगा ना। ऐसा इसको नुकसान तो होने वाला नहीं है ना। बस अचानक एक्सेल, आयोजन नहीं लाना बीच में। बस ये महानतम सिद्ध क्रिया है, जो कि लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा हम बार बार करते हैं। इसका प्रयोग करो। और बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा हो, कुछ बात बनती न दिख रही हो, तो फिर मौका हो, अवसर हो तो भस्त्रिका कर लो 1 मिनट की, और भस्त्रिका करके आंख बंद करके बैठ जाओ। उसके बाद भी वह उठे, वो सारे विचार, वह सारी चीज़ें, वह सारे प्रभाव, वह इम्प्रेशंस, वह उठें तो दूरी होगी, और दूरी होगी तब तटस्थता बनाए रखना। देखो भीतर हैं, उनमें बाहर फेंकना है, क्लिंजिंग तो करनी पड़ेगी ना। और जब बाहर निकलेंगे तो तुम्हें दिखेंगे ना, दिखेंगे ना, तो दिखेंगे तो उनसे उन्हें फिर से अपने ढंग से जीने की कोशिश नहीं करना। ऐसा होता तो बड़ा अच्छा था होता, वैसा होता तो ऐसा होता, इसमें न जाते तो अच्छा था। गुणा भाग नहीं लगाना। तटस्थ, गुजरने देना, गुजरने देना। यथाभूत जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है तो वह राइट रीलिविंग है। वह क्या है? राइट रीलिविंग है, जिसमें तुम एसोसिएट नहीं हो, दूर से जान रहे हो, वह राइट रीलिविंग है। राइट लिविंग क्या है? तुम मोह में जी रहे हो, राइट लिविंग नहीं है।
मोह का मतलब तुम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो बहुत मोह से, तो प्रेम को नहीं जी पाओगे। तुम बच्चे के साथ हो और मोहग्रस्त हो, तो बच्चे के साथ जो आनंद घटना चाहिए वो तुम्हारे जीवन में नहीं घटने वाला। सुख घटेगा। क्या घटेगा? मोह से सुख घटेगा और बाद में दुख घटेगा। सुख के बाद दुख आएगा, साइकिल है। प्रेम नहीं घटेगा, आनंद नहीं घटेगा। प्रेम घटेगा तो आनंद आएगा ना। मेरा बच्चा नहीं है, यदि मेरापन नहीं है बच्चे के साथ में, छोटा बच्चा है उसमें मेरापन नहीं है, तो प्रेम घटेगा। यदि मेरापन नहीं है तो बच्चे की ग्रोथ स्वाभाविक होगी, है ना। कोई गार्जियन है, उसका बच्चा हुआ है, और यदि मेरा बच्चा, मेरेपन का भाव नहीं है, तो उस बच्चे को कभी भी वो उस एजुकेशन सिस्टम में नहीं डालेगा ना, जो खतरनाक वाली चलती हैं, जो रोबोट बना देती हैं। डालेगा क्या? एक प्रेमपूर्ण गार्जियन बच्चे को ऐसे स्कूल में डालेगा? संभव है? अभी हम थे चंडीगढ़ में, तो वहाँ एक फैमिली थी, 2 बच्चे आए थे उनके, तो हमने बात करी नो स्कूल, है ना। तो ऐसे स्कूल में दोनों बच्चों को डाला हुआ है। क्या कोर्स है वहाँ का? कोर्स होता ही नहीं, एफिलिएशन होता ही नहीं, सर्टिफिकेट देते ही नहीं, परीक्षा होती ही नहीं, स्कूल ड्रेस होती ही नहीं। बच्चे आते हैं वहाँ और क्रिएटिव जो उनको समझ में आता है वो करते हैं। ऐसा नहीं सारे बच्चों ये करो, ऐसा वाला कोई सिस्टम है ही नहीं वहाँ। जिस बच्चे को जो करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, बैठे रहना है बैठे रहेगा। अनार का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब नहीं पढ़ाया जाता वहाँ। हम नहीं कहते कि नो स्कूल में, कम से कम ऐसे स्कूल में तो ना डालेगा ना वो गार्जियन। वो डालेगा किसी सरल सहज स्कूल में, जहाँ पे थोड़ी नॉर्मल सी पढ़ाई होती हो, होमवर्क का झंझट न दिया जाता हो, गार्जियंस की मीटिंग हो रही है, गार्जियंस को ट्रेनिंग दी जा रही है, तुम बच्चों को ऐसा करोगे वैसा करोगे। क्या पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे? हैं? तो यदि प्रेमपूर्ण रहोगे तो बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा सकता है क्या कोई प्रेमपूर्ण? मोहग्रस्त व्यक्ति पढ़ा सकता है, वो डंडे लेके पढ़ा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा करो ये करो, तुम्हें कैरियर में ये बनना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। मोहग्रस्त है ना। तुम्हें नौकरी लगनी जरूरी है, नौकरी नहीं लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। और बाय द वे, उनकी जब नौकरी नहीं लगेगी तो भयंकर डिप्रेशन होगा, बहुत डिप्रेशन होगा। कितना अच्छे से पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया, यह किया वह किया। पागलपन तो एक अलग लेवल पे जा चुका है ना। अब तुम्हारे बच्चे ने 96% लाया, मतलब फेल हुआ रह गया, नौकरी मिल ही नहीं सकती इसको। 96% वाले को नौकरी मिलेगी, अदर क्लास सामान्य। पागल हो, 90 से इतना बेवकूफ बच्चा, इसको जॉब मिलेगी? हाँ, एडमिशन तो भाई जनरल के एडमिशन कहीं कुछ होते हैं तो 100% में ही क्लोज हो जाते हैं। 99% वालों का भी चांस तो लगता नहीं। 96 हो तो गधा है इस परिभाषा में, तो गधा है, उसका कहाँ क्या कुछ होने वाला है। तो जरा सा चूके यानी गए, मतलब फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। और लग भी गया तो रोबोट है, वो करते करते रोबोट बन गया। इधर कुआं इधर खाई, इंसान तो बचा नहीं, हो रोबोट हो गया। और वो सक्सेस, उसको फिर महत्वाकांक्षा और वंधी दौड़ हो गया, रोबोट गया ना। इंसान ही नहीं बचा तो मेरा बेटा कहाँ से बचा? मेरा बेटा होने के लिए इंसान भी तो होना चाहिए ना, वो तो रोबोट हो गया। अनसक्सेस हो गया तो डिप्रेशन में चला गया। एक बीमार व्यक्ति या बीमार रोबोट, इंसान कहाँ है? तो प्रेमपूर्ण होगा कोई तो अपने
गार्जियन बच्चों को ऐसे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में डालेगा क्यों? क्यों डालेगा? अमेरिका में तो ऐसी एजुकेशन नहीं है ना, वहाँ भी है? कम है, थोड़ा कम है ना, यहाँ से तो काफ़ी कम होगा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है। अभी बढ़ रहा है वहाँ चलन, ये यहाँ का दबाव बढ़ रहा है वहाँ पे। अचानक एक्सेल, इसके माध्यम से हैकिंग को तोड़ना है। हैकिंग्स हैं ना, हैकिंग्स बहुत ज़्यादा है ना। क्यों? उनको इस तरीके से इम्प्लांट किया जाता है व्यर्थ की चीज़ों के, आदि स्पिरिचुअल गार्बेज को, है ना। उसमें फियर्स क्रिएट किए जाते हैं बहुत सारे। कितने फियर्स क्रिएट किए जाते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें हम सुनते रहते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट उल्टे सीधे सुनाते रहते हैं साधक। कोई ट्विन फ्लेम, कोई बोलता है 5D, हाँ, वो कोई 5D का स्पेशल क्या हायर बीइंग्स प्लेन लेके आएंगे स्पेशल वाला, और उसमें बिठाल के उनको ले जाएंगे। बाकी सब लोगों की वाट लग जाएगी, जो 5D से जुड़ा हुआ है वो लोग बच जाएंगे। 5D मतलब 5D का कोई संस्था बनी होगी, कोई लोग होंगे, उनसे जुड़ा हुआ होना जरूरी है, और वो एक पास देंगे, मतलब वो सर्टिफाइड करेंगे, भले लिख के ना भी दें, मतलब उनके द्वारा जुड़ा है, उनको हायर बीइंग्स को पता चल जाएगा, वही उनका पास है ना, वही उनका कोड वर्ड है, और उनको प्लेन में बिठा के ले जाएंगे सीधे 5D में, और बाकी लोग जो है अपने यहाँ मर जाएंगे। जैसे कोई एक संस्था थी किसी पहाड़ पे ना, वो सब सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के बोलते थे कि दुनिया डूब जाएगी, और जहाँ जहाँ ये सफ़ेद कपड़े वाले होंगे उनको जो बाढ़ प्राकृतिक आपदा पहचान जाएगी, वो बिल्कुल नहीं डूबेंगे, बाकी सब डूब के मर जाएंगे। तो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ, तो वो जो है उस संस्था से जुड़ा हुआ, उनका वो जब कुछ वो गोल चक्री जो पढ़ता है, एक पढ़ाता है, वो बांसुरी बजाएगा, वो बांसुरी गाएगा, हाँ, वही अपना गोल गोल चक्कर वो चलेगा, और उससे क्या होगा कि वो लोग अपना वो तय हो जाएगा कि ये हमसे जुड़ा हुआ है। आध्यात्म के नाम पर कचरा सदा रहा है, ऐसा नहीं कि अभी है। अभी टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है, तो टू मच गार्बेज होगा, गार्बेज भी टू मच होगा। पहले भी रहा है, लेकिन अभी टू मच हो गया। हर चीज़ में टू मच है ना। इस एरा का मतलब क्या है, इसमें टू मच जुड़ जाता है, जरूरत से ज़्यादा हो गया है सब कुछ। तो इस स्पिरिचुअल गार्बेज से मुक्ति तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही सहज योग समझ में आएगा ना। या सहज योग को समझते जाओगे तो वह विड्रा होते जाएगा। जितना जितना सहज योग समझ में आएगा, उतना उतना स्पिरिचुअल गार्बेज चला जाएगा। कोई छुच्छाई काली माई नहीं होती है ना। साधना करनी होती है, सिद्ध क्रियाएं करनी होती हैं, तपश्चर्या घटती है, तपश्चर्या का काल आता है, और तपश्चर्या के बाद ही साधना सफल होती है ना। जादू नहीं होता, उल्टे सीधे गुणा भाग किसी काम के नहीं आते, कहीं कहीं नहीं आते। उल्टी सीधी कथाएं कहीं काम नहीं आती। अगला प्रश्न। भगवान, आज की मिराकुलस विधि के लिए धन्यवाद व्यक्त करना था। आपके अस्तित्व, आपका और अस्तित्व के सानिध्य से जब विधि घट रही थी तो जीवन की पूरी रील दिखी भगवान, बचपन से प्रेजेंट टाइम तक, और पूरे जीवन में उठे आशाएं, आकांक्षाएं, और जीवन की अनित्यता दिखी। धन्यवाद प्रकट करना था भगवान प्राविधि के लिए। तो आज की जो प्राविधि आई, क्या नाम था इसका?
है किसी को पता? हाँ, सॉफ्ट जिब्रिश, जिब्रिश एक्चुअली थी ही नहीं है इसमें, अभिव्यक्ति को होने देना था। उसमें जिब्रिश में क्या हजारों शब्द बोलते हैं ना, इसमें शब्द का आग्रह नहीं था, है ना। तो जो भावाभिव्यक्ति बाधित है वह हो जाए, उसको वे मिल जाए। बहुत सारे भावों की अभिव्यक्ति हो नहीं पाई है तो वह हो जाए। तो जब भी भावाभिव्यक्ति को वे दोगे तो उसमें रील पूरी चल जाएगी। तो रील चल गई। डेप्थ में जाके करोगे तो फिर दिखती है साधारण से दिखनी है, साधारण तो है ही नहीं कुछ भी। वह जो मृत्यु के समय में रील चलती है, मृत्यु के समय में रील चलती, पूरा जीवन जो है कुछ सेकंड्स में पूरा जीवन फिर से जिया जाता है, पूरा जीवन जिया जाता है 2-3 सेकंड्स में। क्योंकि समय तो इल्यूजन है, माया है ना। जिसको तुमने 70 साल में जिया, 80 साल में जिया, 2 सेकंड में फिर 80 साल जियोगे मरते समय, और प्रॉपर 80 साल ही जियोगे। ऐसा नहीं समझना कि 2 सेकंड में देख लिया जी, ना ना ना, पूरे 80 साल ही होते हैं वह भी, और 2 सेकंड के भीतर हो जाते हैं। ये एक बड़ी माया है। तो वह रील जो है, रील कुछ अंशों में चली होगी या जैसे भी चली होगी। डेप्थ में जाओगे ना, लंबा करोगे तो पूरी रील प्रॉपर चलेगी। और रील यदि प्रॉपर चल गई, राइट रिलीविंग हो गई, तटस्थता के साथ उसे जी लिया, तो सारे वो कर्म आज जो है मिट जाएंगे। बहुत संभव है बहुतों के साथ यह होगा को पिछले जन्मों की सब चलती चली जाएगी, न जाने कितने जन्मों की चली जाएगी। और जितने जन्मों की राइट रिलीविंग हो जाएगी वो डिजल्व हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। राइट रिलीविंग मुक्ति का मार्ग है। उस पर्टिकुलर जिस पैटर्न को तुम राइट रिलीव कर रहे हो, जिस घटना को तुम राइट रिलीव कर रहे हो, जिस ट्रॉमा को तुम राइट रिलीव कर रहे हो, वह डिजल्व हो जाता है, वह डिजल्व हो जाता है। उसके जो जुड़े हुए कर्म हैं वो सब डिजल्व हो जाते हैं। उन कर्मों को दोबारा भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ईमानदारी की बात है कि उसमें ईमानदारी से लग जाना। इधर उधर उलझ जाते हैं, है ना, भावाभिव्यक्ति छोड़ करके कोई दूसरे को देख रहा है, कोई गुराम भाग लगा रहा है कि फलाने क्या कर रहे और वो कर रहे, तो फिर वो सिद्ध क्रिया फिर फलित नहीं हो पाती। हालांकि अब रिकॉर्डेड है, ये सिद्ध क्रिया मिलेगी तो ईमानदार हो जाना। जो ईमानदार होगा उसको अनुभव घटेगा, जो ईमानदार होगा ना उसको अनुभव कहाँ से घटेगा। बोले हमको अनुभव नहीं घटा तो समझ लेना बेईमान हो। जो ईमानदार है उन्हें अनुभव घट जाते हैं, जो बेईमान है उन्हें नहीं घटते। साफ सीधी बात है, सिद्ध क्रिया है, अनुभव तो उसमें आएगा ही आएगा ना, गहराई तो आएगी ना, घटेगी ना। नहीं घटी का मतलब बेईमान हो। तो ईमानदार होगे तो घटेगा। अगला प्रश्न। प्रणाम गुरुदेव। प्रश्न नहीं, एक जिज्ञासा है मन में। जैसे पूरे जीवन में हम लोग आनंद की खोज करते हैं, देह से, मन से, जो कुछ भी ये प्रपंच चलते रहते हैं जीवन में, सब आनंद की खोज के लिए हैं। फिर जब वहाँ मोह भंग हो जाता है तो हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पे अपना चल पड़ते हैं। उसके बाद जो हम लोग मुमुक्षु बनते हैं, मोक्ष की आकांक्षा आती है, मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। तो जब मुक्ति घटित होती है, मोक्ष घटित होता है, तो क्या उस समय आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं? क्या होता है? शांति आ जाती है या कुछ परमानंद या आनंद होता है? क्या होती है वो अवस्था? घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न ये है कि मोक्ष क्या है और मोक्ष में हम कैसे होंगे? आनंद में होंगे कि शांति में होंगे कि कैसे होंगे? मोक्ष में परमात्मा सिंहासन पर बैठा होगा तो हम वहाँ कहाँ पे बैठे होंगे? दूर होंगे कि पास होंगे? है ना, कितने पास होंगे?
परमात्मा से हमारी हलो हाय होगी कि नहीं, परमात्मा हमसे बात करेगा कि नहीं। यही है ना, क्या होगा, क्या होगा मोक्ष में, क्या होगा, हम वहां पे कैसे रहेंगे, मोक्ष में हमारे रहने का इंतजाम क्या होगा, वहां पर हम किस कंडीशन में होंगे, किस अवस्था में हम होंगे। जहां हम होते हैं वह संसार होता है। कहीं भी रहो, तुम कहीं भी रहो, वह संसार होता है। मोक्ष का अर्थ जहां तुम नहीं रहते, तुम हो कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी ऊंची अवस्था में हो, संसार में हो। तुम हो मतलब द्वैत को जी रहे हो, द्वैत संसार है। तुम हो मतलब दूसरे भी हैं, और दूसरे हैं तो उनके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा मतलब कर्म है, तभी तो इंटरेक्ट हो रहे हो ना, और इंटरेक्ट हो रहे हो मतलब नए कर्म क्रिएट करोगे ना, कार्य कारण की श्रृंखला होगी ना। तो तुम कहीं भी हो, कितनी भी ऊंची अवस्था में हो, संसार में हो, तुम उच्च लोक में पहुंच जाओगे। उच्च लोक है ना, अपर डायमेंशन, हायर बींग्स हो जाओगे। तो हायर बींग्स में भी रहोगे तो वो क्या है, वो भी तो संसार ही है ना। I didn't understand that. वहां भी तुम संसार में ही हो ना। मोक्ष का अर्थ होता है विसर्जन, मैं हम सबका विसर्जन। मैं आई विसर्जित हो जाएगा, एम विसर्जित हो जाएगा, हूंपन विसर्जित हो जाएगा, इजनेस भी विसर्जित हो जाएगी, हैपन भी विसर्जित हो जाएगा, तब जाकर के मोक्ष है। जहां पर ससीमता है वहां सुख हो सकता है, विराटता है महासुख हो सकता है। आनंद तब होता है जब न ससीमता होती है, न विराटता होती है, अनंतता होती है। अनंतता का मतलब दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं मतलब तुम नहीं हो। मैं हूं तो फिर अनंत कैसे होगा? एक मैं हूं, एक अनंत है, एक मैं हूं, एक परमात्मा है ना। मोक्ष में हम साथ में बैठेंगे। वही हम कहते हैं कि मोक्ष जाना थोड़ा जुगाड़ से जाना, नहीं तो पछताओगे। कोई ना कोई जुगाड़ बना लेना, रिश्वत का कोई रास्ता ढूंढ लेना, ताश की अच्छी गड्डी जरूर लेके जाना, कोशिश करना अच्छी ताश की गड्डी हो, ऐसे कागज वाली न ले जा लेना। क्यों? परमात्मा से मिलोगे, हल्लो हाय करोगे, कितनी देर करोगे? गपशप करोगे, कितनी देर करोगे? कहानी सुनाओगे, कितनी देर सुनाओगे परमात्मा को कहानी? कितनी देर? फिर क्या करोगे? फिर एक ही चीज बचती है, कभी जुआड़ियों को देखना, वो बैठे रहते हैं, और स्थिति में बैठे रहते हैं, बैठने की साफ सुथरी जगह भी नहीं रहती, कहीं भी बैठ जाते हैं, और उनकी गड्डी जब थिपती है सुबह से कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। खाना खाने का ख्याल भी नहीं आता। तुम उपवास करते रहते हो, बोले उपवास है, और भोजन का ख्याल भीतर 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 घूमता रहता है। जुआड़ी जुआ खेलता है, उसको कभी भोजन का ख्याल नहीं आता, पानी प्यास का भी ख्याल नहीं आता, प्यासे रहते, फर्क ही नहीं पड़ता, चलती रहती है। तो फिर तुम हो और परमात्मा है, द्वैत है मतलब वहाँ टाइम फैक्टर है, द्वैत है मतलब टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर है मतलब वहाँ बोरिंग तो होगी, देवता भी बोर होते हैं, तरसते हैं नीचे जन्म लेने के लिए, बहुत बोर्डम है। वहाँ सुख ही सुख है ना, बोर्डम बहुत जल्दी, सुख ही सुख है तो बहुत जल्दी बोर्डम आ जाएगी। भारी बोर्डम है उच्च लोकों में, और तुम पहुंच गए परमात्मा वाले लोक में। कोई परमात्मा है, सिंहासन पे बैठा है, बाजू में एक शुद्ध शिला रखी तुम्हारे लिए, तुम उस पर जाके बैठोगे। और परमात्मा भी थोड़ा तो खुश होगा कि अरे कोई आया यार नया, मैं भी बैठा बोर हो रहा था, आओ यार थोड़ा सा गपशप करें,
थोड़ी देर में फिर बोर हो जाओगे, फिर क्या करोगे? परमात्मा को खुश करना है तो ताश की गड्डी, रमी खेलो, 3 पत्ती खेलो। वहीं धन भी निर्मित कर लेना। अब 3 पत्ती खेलना है तो उसमें धन लगाना जरूरी है, तो धन निर्मित करना पड़ेगा। रमी में भी धन लगाओ तब ज्यादा मजा आता है ना। जुआड़ी तो ऐसे ही बोलते हैं, कह रहे बगैर पैसों के खेलो तो मजा ही नहीं आता। तो धन निर्मित कर लेना। कुछ कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, एक रंग के अलग, एक रंग के अलग, चुन लेना कि ये तुम्हारा धन, ये मेरा धन, चलो लगा के खेलते। टाइम पास करोगे कैसे? क्योंकि तुम हो ना, द्वैत है ना। द्वैत है तो टाइम फैक्टर होगा ना। और यदि वह मोक्ष है तो वो जो निर्वाती अनंतता है उसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। हम विड्रा करते हैं, मोक्ष शब्द की डिविनिटी को हम विड्रा कर देते हैं। मोक्ष डिवाइन नहीं होता, वह निर्वाती अनंतता होती है, उसको नया शब्द देना चाहेंगे। मोक्ष शब्द से हम दिव्यता को हटा देते हैं। हम नहीं स्वीकार करेंगे कि मोक्ष डिवाइन होता है। तुम्हारा गढ़ा हुआ शब्द है, तुम्हारे मन का शब्द है, वहां जाके तुम्हें मन को खेलना है वहां पे, तो वह मोक्ष कुछ होगा, है ना। जैसे तुम जाते हो, वो कौन सा है यूरोप अमेरिका में गैम्बलिंग का बड़ा एक अच्छा वो है, हाँ? कैसीनो एक शहर है बहुत हो, लास वेगास। तो एक लास वेगास होगा मोक्ष, और क्या होगा, है ना। एक लास वेगास होगा, तो उसकी डिविनिटी को हम विड्रा कर देते हैं। इस शब्द को हम बाहर करना चाहेंगे। आध्यात्म का जो शब्दकोश है उससे हम इसको बाहर कर देना चाहेंगे। वैसे भी करप्ट कर हो ही चुका है शब्द। निर्वाती अनंतता, अनंतताएं 2 हो सकती हैं, हो सकती। अनंतताएं अद्वैत होती है, वहां पे डुअलिटी हो ही नहीं सकती। वहां पर तुम नहीं हो सकते इस तरीके से, तुम हो सकते हो परिपूर्णता में, अद्वैत में, अनंतता में। तुम ना होगे तो अनंतता होगी। मैं अनंतता में रहूंगी तो वहां पर कैसे रहूंगी, ये प्रश्न मत उठा लेना। मोक्ष का उठा लिया, ठीक है, मोक्ष शब्द को करप्ट कर रही हो, बात ठीक है, कर लो। वैसे भी करप्ट शब्द है, करप्ट कर ही दिया है। परमात्मा शब्द को भी नहीं छोड़ा, परमात्मा शब्द को भी करप्ट कर दिया है। निर्वाती अनंतता, निर्वात तुम नहीं हो, वहां कोई नहीं हो सकता, कोई मैं हम नहीं हो सकता। निर्वाती अनंतता, जहां पर तुम जाके डिसॉल्व हो जाते हो, वहां हम कैसे रहेंगे, तुम रहोगे ही नहीं, और उसे ही आनंद कहते हैं। जहां मैं है वहां सुख दुख है, जहां हम हैं वहां महासुख और महादुख है। जहां पर मैं, हम, मैं हूं और है, इजनेस, ये सब विड्रा हो जाते हैं, वहां पर आनंद है। जहां पर इजनेस है पन को जी रहे हो, वहां अलग किस्म की बोर्डम को जियोगे, वहां महासुख महादुख को जियोगे, ब्रह्म को जियोगे। ब्रह्म कभी महासुख और फिर महादुख की उलझन है। ब्रह्म, वहां महासुख है और महादुख है। जहां कोई भी सत्ता नहीं बचती है, कोई भी सत्ता नहीं बचती है। सत्ता विहीनता ही अनंतता है, याद रखना। सत्ता है तो अनंतता नहीं हो सकती, सत्ता विहीनता ही अनंतता है। और तुम याद रखना, अनंत ही है तो सारी सत्ताएं जो हैं भ्रमात्मक हैं, याद रख लेना।
मैं विगलित हो जाता है, हूं विगलित हो जाता है विगलित हो जाता है, क्योंकि यह झूठे हैं, इसलिए विगलित हो जाते हैं। इनको तुम बचा सकते हो। बचाने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज नॉन स्टॉप करनी पड़ती है, गैप नहीं चाहिए। नॉन स्टॉप तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम करना पड़ता है, स्ट्रेचिंग ऑफ स्पेस करना पड़ता है। तुम्हें आकाश पैदा करना पड़ता है। मैं को आकाश देना पड़ता है, हूँ को आकाश देना पड़ता है को आकाश देना पड़ता है। इनका अपना आकाश होता है। आकाश तुम सृजित करते हो, स्पेस तुम सृजित करते हो, तुम्हारी एक्सरसाइज से सृजित होता है। और सारे आकाश क्षुद्र होते हैं। ब्रह्म का आकाश भी क्षुद्र होता है। विराट होगा जरूर, लेकिन विराट का अर्थ भी क्षुद्र ही होता है। तुम्हारे समझने का फेर है। अनंतता की सापेक्षता में कितना भी विराट हो और कितना भी क्षुद्र हो, दोनों सममूल्य है और दोनों का मूल्य शून्य होता है। चाहे विराट हो चाहे क्षुद्र हो, चाहे राई का दाना हो चाहे और गैलेक्सी हो, दोनों बराबर होते हैं। एक समान शून्य होते हैं। तो सत्ता कोई भी हो, सब भ्रमात्मक है। सारी सत्ता भ्रमात्मक है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है तुम छोटे छोटे हिप्नोटिज्म से ऊपर उठ चुके हो, अब विराट हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हो। ब्रह्म का अर्थ है तुम विराट हिप्नोटिज्म में फंसे हुए हो। अब तुम थोड़ा लंबा जियोगे और लंबा मरोगे। कीड़ा जो है, कोई कीटाणु है, कुछ सेकंड्स में मर जाते हैं, कोई मिनट में मरते हैं। कोई कीड़े मकोड़े जो है कुछ दिन में मर जाते हैं, कुछ घंटों में मर जाते हैं, कोई हफ्तों में मरता है, कोई महीनों में मरता है, कोई साल में मरता है। ब्रह्म की आयु थोड़ी ज़्यादा होती है। वह कई हजार करोड़ साल जिएगा या कई लाख करोड़ साल जिएगा, लेकिन मरेगा ना। वह तो रिलेटिव थिंग है ना। तो ब्रह्म अपना आकाश है, वह स्ट्रेच कर रहा है। ब्रह्म जो है अपने आकाश को लगातार निर्मित कर रहा है, लगातार फैल रहा है। पता है ब्रह्म, गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बीच में आकाश पैदा हो रहा है। उस दूर जाने से बीच में जो है आकाश पैदा होता है। उनके बीच में एक विकर्षण है, तो विकर्षण भी एक किस्म की शक्ति है। पता है ना, आकर्षण और विकर्षण सब आकाश के खेल हैं। आकर्षण में आकाश निमज्जित होता है, विकर्षण में आकाश जो है विस्तारित होता है, उसका विस्तरण होता है, उसका विस्तरण होता है। तो तुम्हारा ब्रह्म जिसके तुम सदस्य हो, वह जो है शैशवावस्था में नया नया पैदा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी ना। तुमने देखा ना, छोटा बच्चा जल्दी बढ़ता है। तो जिस ब्रह्म में तुम हो, अभी अभी पैदा हुआ है, छोटा सा शिशु है ना। सिर्फ 1600 करोड़ साल हुए इसको पैदा हुए, अभी अभी पैदा हुआ है। तो यह बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो इसमें जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जाने से बीच में स्पेस जो है बड़ा हो रहा है। स्पेस जो है बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। तो मतलब आयु ज्यादा है, आयु ज्यादा है ना। और स्पेस पैदा हो रहा है, मतलब शैशवावस्था में आयु इसकी बहुत बची है, अभी उत्थान में है। एक उम्र के बाद में, जैसे तुम्हारी जो एवरेज उम्र यदि 70 साल की है, तो 35 साल तक जो है तुम्हारा उत्थान होगा। 35 साल के बाद पतन होगा तुम्हारे शरीर में, फिर पतन चालू हो जाएगा। अभी उत्थान है 35 साल तक, 35 साल के बाद फिर पतन है। तो उसमें आकाश जो है
आकाश निर्मित हो रहा है। और विकर्षण है। आकर्षण यह होता है, तुम आकर्षित होते हो ना किसी के प्रति, खासतौर पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आकर्षण होता है ना। आकर्षण क्या होता है? दो बिंदु हैं, बीच का आकाश विसर्जित हो जाएगा, तो शून्य को हम थोड़ा जी लेंगे। किसको जी लेंगे? अनंत को, शून्यत्व को जी। शून्य मतलब जो आकाश के पार है, जो समस्त तत्वों के पार है। आकाश भी तत्व है, पंच तत्वों में एक तत्व है, याद रखना। आकाश जो है पंच तत्वों में एक तत्व है। तत्वातीत ही सत्य हो सकता है, सत्य तत्वातीत है, समस्त तत्वों के पार। तो आकाश तत्व के पार, बाकी तो सब हो गया, बाकी सब जगह बहुत सारे गुणा भाग हैं। जब तुम स्त्री पुरुष यिन यांग के आकर्षण में आते हो, तो यिन यांग के आकर्षण में आकर्षण यही होता है कि जो है दो बिंदु निकट आएंगे और इसके बीच के आकाश को खत्म कर देंगे। तो कुछ क्षणों के लिए अनंतता जैसा बोध होगा, आकाश के विसर्जन का बोध होगा। आकाश के विसर्जन का आकर्षण जो है गजब का आकर्षण है, याद रखना। वह जो फिजिकल इंटीमेसी का जो चरम है, उस चरम में जो दो क्षण के लिए वह अवसर आता है, उस अवसर में, उन दो क्षणों में शून्यता का अनुभव होता है। आकाश विसर्जित हुआ है, लेकिन दो क्षण के बाद फिर से आकाश पैदा हो जाता है, फिर से दूर हो जाते हो। वह आकाश जो है ना, दो बिंदुओं के बीच का आकाश विसर्जित हुआ है, बाकी आकाश विसर्जित नहीं हुआ है। लेकिन चलो, उस समय तुम्हारा अवधान उन दो बिंदुओं के मध्य था, उन दो बिंदुओं के मध्य था, उन दो बिंदुओं के मध्य का आकाश विसर्जित हुआ। यही तो तंत्र है ना। तंत्र में तुम्हें ग्लिम्स मिलेगा ना, यदि ठीक तंत्र है तो वह जो दो बिंदु अपने आप में, अपने बिंदुत्व में ठीक से प्रतिष्ठित होंगे। पहले अपने आप में ठीक से प्रतिष्ठित होंगे, पहले प्रतिष्ठा जरूरी है। अभी जो मिल जाते हैं बगैर प्रतिष्ठा के मिल जाते हैं, बात बनती नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारी मैरिटल लाइफ में या सेक्स लाइफ में, लिव इन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अपने बिंदु में ही प्रतिष्ठा नहीं है। पहले अपने बिंदुओं में प्रतिष्ठा करोगे, फिर उन बिंदुओं का संलयन होगा, उस संलयन में आकाश का विसर्जन होगा। आकाश का विसर्जन होगा तो तुम वो जो दो क्षण हैं उसको तुम मिनट और घंटों में बदल सकते हो, उसको तुम मिनट और घंटों में बदल सकते हो। ग्लिम्स बड़ी होगी, वह ठीक से होगा तो घंटों में बदले, ठीक है, कितने घंटे चले का मतलब नहीं है, 48 मिनट क्रॉस होने चाहिए। सवाल 48 मिनट्स का है ना। 48 मिनट यदि उसे लंबा लिया तो फिर वहीं से वो छिद्र जो बनेगा, वह जो होल बनेगा, वह अनंतता में समाहित हो जाएगा। आकाश के पार निकल जाओगे। इधर से जाओ, उधर से जाओ, किधर से जाओ। सवाल 48 मिनट का है ना, विक्षेप रहित 48 मिनट। विक्षेप से आकाश पैदा होता है, समझो। आकाश या विक्षेप से पैदा होता है। आकाश किसी कृत्य से पैदा होता है, विक्षेप से होता है। किसी गतियों से आकाश पैदा होता है, किसी गति से कोई सृजनात्मकता होती है, और सृजनात्मकता का फिर आकाश होता है। ठीक है ना, उससे आकाश पैदा होता है। अब जो है कोई, तुम कुछ सृजन रहित हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कर्ता हो ही नहीं। कर्ता यदि हो ही नहीं तो विक्षेप विसर्जित होते जाएंगे। मतलब विक्षेप विसर्जित होगा तो उसके साथ जो आकाश है वह भी विसर्जित होगा ना।
तुम्हारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म है जो लगातार विक्षेप पैदा करते रहते हैं, विक्षेप पैदा करते रहते हैं, तो तुम्हारा अंतराकाश जो है वहां पर आकाश का सृजन चलता रहता है ना। यदि विक्षेप रहित हो जाते हो, विक्षेप सारे विसर्जित हो जाते हैं, तो इस विक्षेप रहित अवस्था में जो अंतराकाश है वह होल बन जाएगा, ब्लैक होल, डिवाइन डार्कनेस। डिवाइन डार्कनेस सदा ब्लैक होल है, याद रखना। जो डिवाइन डार्कनेस है वो सदा ब्लैक होल है, और ब्लैक होल वे है। ब्लैक होल वे है, किसका वे है? अनंतता का, विसर्जन का। उसमें तुम्हें मरने की अनुभूति होती है। बोले हम बहुत खाई में गिर रहे थे, अंधेरी खाई में गिर रहे थे, हमें डर लगा, हम बाहर आ गए गुरुजी। अरे बेवकूफो, हमने कहा था धीरज धरना, साहस रखना, डूब जाना, जो डूबा सो उबरा। डूबोगे तभी तो उबरोगे ना। क्यों बचा लिया अपने आप को? क्यों लौट आए? लौट आने के लिए साधना करते हो। साधना लौट आने की साधना थोड़ी ना है, विसर्जन की साधना है, विसर्जित हो जाने की साधना है। तुम बार बार लौट के आ जाते हो, इस यहां से लौट आए, वहां से लौट आए, वहां से लौट आए। ये कर क्या रहे हो तुम? लौटना ना लौटना लौटना, तुम कर क्या रहे हो ये? अरे डिवाइन डार्कनेस में प्रवेश हुआ और वहां से तुम्हें गिरने का बोध होगा, विगलन का बोध होगा, कुछ कुछ होगा, अनुभव में कुछ कुछ होगा, और मन जो है उसकी परिभाषा करेगा, कमेंट्री करेगा, बोलेगा तुम तो मर जाओगे, अरे ऐसे गड़बड़ है, तुम वापस आ जाओ, अरे वैसा वैसा। तुम इन्फ्लुएंस में आ गए। इन्फ्लुएंस में तुम आते क्यों हो? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगे। उस समय तुम कॉन्शियस हो, कॉन्शियस हो तो सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव में ना आओ ना, तटस्थता पूरी रखो ना, तटस्थ तटस्थ, इन्फ्लुएंस में ना आओ ना। अरे कुछ भी हो, कितनी भी ज्ञान की बात हो, सब ज्ञान कचरा है, सारा ज्ञान कचरा है। इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है, होना ही नहीं। तटस्थता परिपुष्ट रहे, समता पुष्ट रहे, गुणा भाग लगाना ही नहीं। जो हो रहा है होने देना, बाधा नहीं पैदा करना, बाधा नहीं पैदा करना, और गिरना हो जाने देना, गलना हो जाने देना, विसर्जन हो जाने देना। ब्लैक होल राइट पाथ है, ब्लैक होल राइट वे है, शिवत्व का मार्ग है ब्लैक होल। डिवाइन डार्कनेस मतलब तुम ब्लैक होल के इस मुहाने पर पहुंच गए हो, और वहां तुम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सारा गुणा भाग छोड़ दो। तुम क्या हो? गुणा भाग हो ना। तुमने छोड़ दिया गुणा भाग, मतलब अपने आप को छोड़ दिया ना, तुम छूट गए ना। तुम छूट गए तो विसर्जित हो जाओगे ना, मतलब उस ब्लैक होल में समाहित होने लगोगे ना। समाहित होते 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 सारा आकाश उसमें समा जाता है। ब्लैक होल शक करता है ना, चीजों को शक करता है, अरे चीजों को नहीं, आकाश को शक करता है, और आकाश के अंदर वो सब कुछ है। वो निर्मिति है जो है, वो आकाश की निर्मिति है ना। उस निर्मिति से आकाश है, आकाश से वो निर्मिति है। आकाश शक हो गया तो वह वस्तु, वह क्रिएशन, वह सेपरेशन, वह द्वंद्व, वह सत्ता विसर्जित हो जाएगी। भ्रांत सत्ता ही है, लेकिन है तो सत्ता ना, केंद्र है ना। केंद्र के आसपास परिधियां हैं, गतियां हैं। भाई केंद्र जो है इन्हीं परिधियों को संभाले हुए है ना, और परिधियां हैं तो किसी केंद्र को संभाले हुए है ना, अन्योन्याश्रित है ना। शक होगा, समाहित हो जाएगा। आकाश विसर्जित हो जाता है ब्लैक होल्स में। उसमें यदि जाओ तो तुम्हारा अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब समाहित हो जाएगा,
सबके आकाश वहाँ पे जाकर विसर्जित हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और तब उस परम शून्य में प्रवेश होगा। तब जाकर उस परम शून्य में प्रवेश होगा जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, निर्वात है। निर्वात, वैक्यूमनेस, राइट वैक्यूमनेस। ये जो परिभाषा देता है साइंस, ये वाला वैक्यूम नहीं, इस वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविक निर्वात की बात कर रहे हैं। निर्वातीय अनंतता। निर्वात अनंत होता है, याद रखना। निर्वात क्षुद्र नहीं होता। तुम जो है किसी गोले के भीतर निर्वात निर्मित कर दो, वह निर्वात नहीं है। किसी साइंटिफिक रिसर्च के टर्म के आधार पर वह निर्वात होगा और उसका कोई उपयोग भी हो सकता है, लेकिन वह उस शिव तत्व की बात कर रहे हैं, उस वास्तविक निर्वात की बात करें, वह क्रिएट नहीं किया जा सकता। किसी गोले के भीतर जो निर्वात उत्पन्न किया जाता है, जो वैक्यूमनेस निर्मित की जाती है, वह निर्वात नहीं है। जिस अनंतता की परिभाषा विज्ञान करता है, वह अनंतता नहीं है। यह एक हाइपोथेसिस है, यह किसी मिड टर्म की बात है, या कोई टर्म है, वह टर्म के पार है, वह रियलिटी है। रियलिटी विज्ञान के पार है। विज्ञान के पास हाइपोथेसिस हो सकती है, लेकिन सत्य नहीं। अनंतता जीने की चीज है, याद रख लेना, उलझना नहीं। निर्वातीय अनंतता। भीतर जब गहरे उतरोगे तो वहां पर गुणा भाग नहीं होना चाहिए। तो अंतराकाश जो है ब्लैक होल में तब्दील होगा। ब्लैक होल जो है निर्वाती अनंतता में। भूमा में संलयन सिद्ध क्रिया है ना, कितने लोगों ने प्रयोग करी है? 3-4 लोगों ने। भूमा में संलयन, भीतर 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 भीतर, तारों के भीतर तार जुड़े रहते, भीतर 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 भीतर। अंततः उस ब्लैक होल में प्रवेश। और उसके प्रवेश के बाद धीरे 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 निर्वाती अनंतता में सब समाहित हो जाएगा। पीछे कोई शेष नहीं बचेगा। वहां पहुंचने के बाद गुरुजी फिर हम क्या करेंगे, वहां कैसे रहेंगे, वहां हमें कैसा फील होगा, हमें आनंद मिलेगा कि नहीं, कितना बड़ा आनंद मिलेगा, कौन सी जेब में कितना रखेंगे, बोरी वोरी ले जाने पड़ेगा क्या, ज़्यादा बड़ा आनंद होगा उसको संभालने के लिए। फिर गुणा भाग नहीं ला लेना। मोक्ष तक शब्द को करप्ट किया है, ठीक है, परमात्मा तक शब्द को करप्ट कर लिया, ठीक है, कर लो, उसके आगे नहीं करना। आकाश तत्व के पार जो है वास्तविक आध्यात्म शुरू होता है। हम आकाश तत्व से शुरू करते हैं देशना को और आकाश के पार ले जाते हैं। ब्राह्मण देशना आकाश तत्व की देशना है। ब्राह्मण मतलब कौन सी देशना? वो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण की, ये जन्मना ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, वो असली ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं।
आकाश तत्व की देशना है। हम आकाश तत्व से उस वहां से शुरू करते हैं और बहुत जल्दी उसे फेंक देते हैं, उसे विसर्जन की बात करते हैं। क्योंकि आकाश तत्व ब्रह्म में उलझ जाता है और हम कहते हैं ब्रह्म क्षुद्र है। जैसे बाकी सब कुछ क्षुद्र है वैसे ब्रह्म भी क्षुद्र है। क्षुद्रता में रिलेटिविटी कैसी? ये छोटा क्षुद्र है, ये बड़ा क्षुद्र है, ये क्या रिलेटिविटी? क्षुद्र क्षुद्र है, बात खत्म है। अनंत नहीं है मतलब क्षुद्र है और सम है। भाई अनंत के हिसाब से छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, उसकी रिलेटिविटी में सब सम क्षुद्र है ना। उनकी वैल्यू इक्वल टू 0 ही है, चाहे राई का दाना हो चाहे गैलेक्सी है, दोनों की वैल्यू जो है 0 है। उसके मास का जो परिवर्तन तुम देखते हो अपने 3.5 हाथ की काया के हिसाब से देखते हो। राई का दाना यानी मेरे जो उंगली में आता है और गैलेक्सी यानी जो मुझसे है ना खरबों खरब गुना बड़ी है मेरी काया से। तुम काया से हिप्नोटाइज्ड हो ना, जैसे तुम धूप से हिप्नोटाइज, धूप छांव से हिप्नोटाइज्ड हो, तो तुम जो है अपना टाइम इल्यूजन तुम्हारा धूप छांव से जुड़ा हुआ है। हाँ, उसके 24 घंटे, मिनट, सेकंड्स, फिर धरती की गति, तो उससे तुम अपना साल निकाल लोगे, है ना, उससे तुम हिप्नोटाइज्ड हो। सारे हिप्नोटिज्म टूटेंगे तो आकाश विसर्जित होगा ना। आकाश का विसर्जन, समस्त आकाश जब विसर्जित हो जाते, निर्वाती अनंतता होती है, वह आनंद है। जहां तुम कुछ कर नहीं रहे हो, जहां तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो तुम हो ही नहीं। तुम्हारा होना करने से है, तुम्हारा होना आकांक्षा से, कुछ पाने की आकांक्षा से। कुछ पाने की आकांक्षा से तुम्हारा होना है, तुम्हारी सत्ता है। और सत्ता कोई भी हो सब भ्रांत होती है, कैसी भी सत्ता हो, कितनी महान सत्ता हो। परमात्मा को तुम सत्ता के रूप में अभिहित करते हो, करप्ट हो गई ना बात। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब कोई सत्ता से बात कर रहे हो ना तुम, तो करप्ट स्थिति है। कोई सत्ता है, तुम किसी सत्ता की बात करते हो। देखो, आध्यात्मिक ऊंचाई की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल पीक की बात कर रहे हो। स्पिरिचुअल पीक में सत्ता नहीं होती, सत्ता का विसर्जन होता है। स्पिरिचुअल पीक की जहाँ बात होती है वहाँ सत्ता के विसर्जन की बात होती है, सत्ता के संभालने या सत्ता के गुणाभाग की बात नहीं होती। कोई भी सत्ता हो, कैसी भी सत्ता हो, करप्ट ही होगी। करप्ट का अर्थ है कि वह द्वैत को जी रही है। जो द्वैत को जी रहा है वह करप्ट है। जो घोषणा कर रहा है, जो घोषणा कर रहा है अनंत के अगेंस्ट अपनी सत्ता की, कुछ सारी सत्ता की घोषणा अनंत के अगेंस्ट है कि एक मैं हूं और एक अनंत है। समस्त घोषणा जो है ना, वह उस अनंत के अगेंस्ट है। तो जितनी भी सत्ताएं हैं सब करप्ट हैं, मतलब द्वैत को संभाले हुए हैं, किसी परिधि को संभाले हुए। सारी सत्ताएं परिधि को संभाले हुए, सेपरेशन को संभाले हुए, छोटा हो या बड़ा हो, समस्त सत्ताएं। तो समस्त सत्ताओं के पार होना है। मैं यानी आई, हूं यानी एम, और है यानी इजनेस। सबके पार, जहां तक सत्ता जाती है सत्ता के पार। सत्ता है तो भ्रांति ही होगी। सत्ता का अपना आकाश होगा, आकाश का अपना दायरा है, आकाश अनंत नहीं होता। उस अनंतता में आकाश जन्मते हैं और विसर्जित होते हैं। अनंत आकाश जन्मते हैं, अनंत आकाश विसर्जित होते हैं प्रतिक्षण।
क्षण, क्योंकि तुम यही भाषा समझते हो, टाइम की भाषा समझते हो। तुम्हारा ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, इसलिए तुम्हें कहा जाएगा क्षण, प्रतिक्षण। तुम्हारे टाइम इल्यूजन को तोड़ने के लिए कितने पैदा होते हैं? 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, 1 पदम, 1 नील। ना जी, इतनी छोटी मोटी संख्याओं की, किसी छोटी मोटी संख्या की बात नहीं हो रही है। नहीं जी, अच्छा 1 शून्य लिख के उसके बाद 1 करोड़ जीरो लगा देते। ऐसी क्षुद्र संख्याओं की बात हम कर ही नहीं रहे कि 1 जीरो, 1 लिख के उसके आगे 1 करोड़ जीरो लगा दिए। ऐसी छोटी मोटी संख्याओं की बात ही नहीं करें, कितनी भी हो जाए सब छोटी संख्याएं। अनंत आकाश पैदा होते हैं प्रतिक्षण, अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं प्रतिक्षण, प्रतिक्षण अनंत। तुम्हारा कोई भी सुपर कंप्यूटर उसे नहीं लिख सकता, क्योंकि वह कहीं जाके कहीं खत्म होता होगा या कहीं कहीं फिगर आउट हो जाता होगा। ऐसी मूर्खता में नहीं पड़ना कि कोई तो काउंटिंग होगी ना। अरे 1 करोड़ जीरो नहीं, 1 के आगे 1 लाख करोड़ जीरो लगा देते, उतने पैदा होते होंगे ना एक क्षण में, उससे ज्यादा तो ना पैदा होते होंगे ना। ये तो तुम्हारी मूर्खता की निशानी है। तुम उसे बांधना चाहते हो। अनंत पैदा होते हैं, अनंत। और यह बुद्धि नहीं समझ पाएगी। सिद्ध क्रियाओं में जाओ, गहरे उतरो, भूमा में संलयन, इस प्राविधि में जाओ गहरे, तो वह इंटेलिजेंस आ जाएगा, क्योंकि वहां जी लोगे, वहां अनंतता की ग्लिम्स मिलेगी। और अनंत जो क्रिएशंस हैं, वो क्रिएशन शाश्वत है। ये दुनिया कभी बनी थी, मूर्खता की बात है। अरे ब्रह्म बना था। यह जो है डायमेंशन का जो क्रिएशन है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। ब्रह्म शुरू होते हैं, नष्ट होते हैं। उस अनंत विस्तार में अनंत सृष्टियां अनादिकाल से हैं। उसका कोई आरंभ बिंदु नहीं है, कोई आरंभ बिंदु नहीं है कि कहीं ना कहीं तो शुरू होगा। अरे कहीं शुरू ही नहीं हुआ। कितना भी पीछे जाओ, कितने भी पीछे जाओ, कितने भी पीछे जाओ, तुम कहीं गए ही नहीं। क्योंकि कितना भी पीछे गए तो कहाँ, तुम कितना चल पाओगे। कितना भी तुम्हारा गणा भाग, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अनादि, आरंभ हुआ ही नहीं कभी, और सदा से है। और ऐसा ही क्रिएशन है, सदा से अनंत क्रिएशन है। अनंत आकाश पैदा होते हैं, अनंत आकाश प्रति विसर्जित होते हैं। तो इस आकाश को जी लिया, छोटे छोटे सृजन को जी लिया, अब महासृजन को जियो। महासृजन है अनंत। उस शिवत्व में जब सम्मिलित हो जाओगे तो महासृजन तो तुम ही हो ना। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। फिर अब तुम जो है किसी सेपरेशन को जी रहे हो, तो सेपरेशन के द्वारा क्षुद्र सृजन करोगे ना। और क्षुद्र सृजन को कहोगे, देखो मैंने यह बनाया, देखो मैंने यह बनाया, देखो मैंने ऐसा किया। सारे सृजन तुम्हारे क्षुद्रता के अनुपात में ही तो होंगे ना। आनुपातिक तो ऐसे ही होंगे ना, तुम्हारे होने के आनुपातिक होंगे। तुम्हारे होना ही क्षुद्रता है। तो जो है अनंत सृजन है। उस अनंत सृजन को जीना है तो निर्वाती अनंतता, क्योंकि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वहां अद्वैत हो जाएगा। अनादि अनंत शाश्वत सनातन। वह महाजीवन, जहां क्षुद्र सृजन
की आकांक्षा नहीं है और महासृजन हो रहा है आकांक्षा रहित। वहाँ कोई आकांक्षा करने वाला केंद्र ही नहीं है, केंद्र नहीं है और सब हो रहा है। केंद्र भ्रांत सत्ता है, कहीं भी हो कैसी भी हो। ब्रह्म का भी केंद्र है तो वह जो है भ्रांत सत्ता है, ब्रह्म भी भ्रांत सत्ता है। लेकिन रास्ता यही है कि क्षुद्रकाय से महाकाय हो गए, क्षुद्रकाय से महाकाय हो गए। क्षुद्रता की भाषा में वो महाकाय है, ब्रह्म। और ब्रह्म के विसर्जन से पता चलेगा महाकाय वगैरह कुछ होता नहीं। वह बीज हम अभी से डाले दे रहे हैं, फंस नहीं जाना कहीं, आत्मवान होके फंस नहीं जाना, ब्रह्म ज्ञानी होके फंस नहीं जाना, फंस नहीं जाना। अनंत ब्रह्म पैदा होते और नष्ट होते क्षण, उलझ नहीं जाना ब्रह्म में। निर्वाती अनंतता, जहां कोई आकाश नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, सत्ता को बचाने की आकांक्षा भीतर है, तो देख लो यही डीप मैट्रिक्स है। तो मोक्ष चाहते हो और वहां पे अपनी सत्ता चाहते हो, कोई डिवाइन सत्ता। कैसे साधक हो कि अपनी सत्ता को कहीं ना कहीं बचाए रखना चाहते हो? क्यों बचाना चाहते हो? हम तुम्हें अवसर न देंगे कहीं भी टिकने का, तो अपनी सत्ता को कहीं किसी दिव्य लोक में बचा लो ना, हमारे साथ संभव नहीं है। पूरे मिटने की बात है, कल की हैं हम, कल की। तुम्हें कोई ठौर नहीं दे सकते, कहीं भी ठौर ना देंगे। ठौर में तुम बच जाओगे, भटकते रहोगे, महासुख के साथ महादुख भोगोगे। हम तुम्हें कहीं भी ठौर ना देंगे, ठौर हमारे पास होती ही नहीं। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।